हेलो बियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल पे। तो आज का जो वीडियो और टॉपिक होने वाला है एपीएफओ से रिलेटेड होने वाला है। जी हाँ, एपीएफओ ने एक नया अपडेट किया है। तो नया एक नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप जाकर के देख सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैं एपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैं प्रेस रिलीज के अंदर हूँ। जो जून मंथ में आपको दिख रहा होगा 16/6 को एक प्रेस रिलीज किया गया है एपीएफओ द्वारा। तो चलिए, मैं इस प्रेस रिलीज में क्या बताया गया है, क्या जानकारी दिया गया है, सारे को मैं क्लियरिफाई करूंगा। मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि ये जो आपका प्रेस रिलीज आपको दिख रहा है, ये केवाईसी से रिलेटेड होने वाला है। तो चलिए, प्रेस रिलीज को मैं सबसे पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको रीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए दिख रहा है ईपीएफओ अर्जेंट्स मेंबर्स ऑफ द अवॉइड फर्निशिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग अगेंस्ट एंड यूज ऑफिशियल ईपीएफओ पोर्टल्स। चलिए, इसको हम हिंदी में कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं यहाँ से इसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखिए, कह रहा है ईपीएफओ ने सदस्यों से अनधिकृत एजेंटों से संपर्क करने से बचने और निःशुल्क तथा सुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं के लिए ईपीएफओ के आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया है। मतलब आप समझ लीजिए, ईपीएफओ में भी बहुत सारे बिचौलिए हो गए हैं। जो आपका कोई भी ईपीएफओ से जो भी काम आप ऑनलाइन किसी से करवाते हैं, चाहे वो अपडेट हो, केवाईसी हो। ठीक है, तो वो बहुत अभी उसमें आपका धोखाधड़ी भी किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बुड़बक बना सकते, उल्लू बना सकते हैं। आपका सारा पैसा, बचत खाते में जितना पैसा है, वो सारे पैसों को वो निकाल सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ईपीएफओ ने ये आपको एक सूचित किया है कि आप जब भी ईपीएफओ का कोई भी काम कराएं तो हमेशा आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें। इसमें आपका कोई भी पेमेंट या एक्स्ट्रा फी नहीं लगता है। जो भी है उसमें अगर एप्लीकेबल है वही लगता है। तो चलिए, पूरी जानकारी को हम ध्यान से पढ़ते हैं। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने सभी हितधारकों के लिए ईपीएफओ सेवाओं के तेज, पारदर्शी और उपयोगिता के अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। ये पहले ईपीएफओ ने अपने हितधारकों को परेशानी मुक्त, सुरक्षित और कुशल सेवाएं देने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। हाल ही में ईपीएफओ ने केवाईसी या सदस्य विवरण में सुधार तथा स्थानांतरण दावों को प्रस्तुत करने के लिए सरलीकरण, 1 लाख रुपए तक के अग्रिम दावों के स्वतः निपटाने के लिए कार्य क्षमता बढ़ाना तथा पेंशन संवितरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली सीपीपीएस के लिए परिपत्र जारी किया है। जी हाँ, ईपीएफओ ने खुद से आप खुद से जो एम्प्लॉई हैं वो खुद से अपना पैसा खुद विड्रॉल कर सकते थे। आपके इस माध्यम से इसमें 1 लाख रुपए तक का इसका लिमिट बढ़ा दिया गया था। और बीमारी, आवास, विवाह और शिक्षा लेके अग्रिम ऑटो क्लेम निपटान सुविधा की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया था। परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2024 में 2.35 करोड़ दावों का ऑटो मोड में निपटान किया गया। अधिकांश मामले में नियोक्ता की मंजूरी की आवश्यकता को हटाकर 15,000 रुपये के स्थानांतरण दावा प्रक्रिया को भी सरल बना दिया गया है। ठीक है, तो आप पैसा को जो एडवांस विड्रॉल करने के लिए भी अब उसमें हमारा जो लिमिट था उसको बढ़ा दिया गया है, जिसमें बीमारी, आवास या फिर शादी विवाह के लिए या फिर शिक्षा के लिए आप एडवांस क्लेम कर सकते थे, जिसमें आप पैसा इजीली विड्रॉल कर सक रहे थे। ठीक है, आधार प्रमाणीकरण का उपयोग करके सदस्य प्रोफाइल सुधार के लिए प्रदान की गई है। ऑनलाइन सुविधा को सरल बनाया गया है। अधिकांश मामले में सदस्य प्रोफाइल सुधार के लिए नियोक्ता और ईपीएफओ पर निर्भरता समाप्त कर दी जा गई है। ऑनलाइन डी लिंकिंग सुविधा ने सदस्य को उनके यूएन से गलत सदस्य आईडी को डीलिंक करने में सक्षम बनाया है और इस प्रकार की शिकायतों में कमी आई है। जी हाँ, कि अब आपका अगर आपका आधार को से आपका यूएन लिंक है तो आप खुद से ही अपने आधार के लॉगिन के माध्यम से खुद से आप अपने जो मिनिमम अपडेट करने का जो सुविधा था, जैसे नाम अपडेट करना, एड्रेस अपडेट करना, ठीक है, उस तरीके से आप खुद से वो सारा आपका अपडेट कर पा रहे थे ईपीएफओ पोर्टल पे जाकर के, जो हम अभी भी कर पाते हैं। तो इस चीज़ को भी इन्होंने ईपीएफओ ने बहुत ही हद तक आगे बढ़ाया है। यूएन एक आवंटन टेक्नोलॉजी एफएफटी का उपयोग करने को उमंग ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। इस सुविधा का लाभ उठा करके सदस्य को ईपीएफओ सेवाओं का पासबुक देखना, केवाईसी अपडेट, दावा प्रस्तुत करना आदि तक का तत्काल पहुंच प्राप्त होती है। अब देखिए, ईपीएफओ का एक ऑफिशियल वेबसाइट भी, ऑफिशियल ऐप भी है उमंग ऐप करके, जिसमें हम अपना ईपीएफओ का बैलेंस भी देख सकते हैं और फिर जो भी मैंने केवाईसी डाला उसका अपडेट देख सकते हैं। कोई भी मैंने अगर क्लेम डाला है तो उसका हम अपडेट्स देख सकते थे। तो बहुत सारा फीचर्स जो है अब ईपीएफओ ने खुद सेट कर दिया है, ताकि एम्प्लॉय जो है वो खुद से अपना सारा
अपडेट से लेकर के विड्रॉल प्रोसेस जितना भी है वो सारा वो खुद से कर पाएँ। इसीलिए कभी भी अगर आप ईपीएफओ से रिलेटेड कोई काम कराएँगे तो आप ईपीएफओ को ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जा कर के खुद से ही करें, ताकि आपको उस चीज़ को करने में आपका कोई भी आपका अकाउंट के साथ कोई फ्रॉड ना हो, आपका केवाईसी भी सही तरीके से हो जाए, कहीं भी आपको कोई पेमेंट नहीं देना पड़ेगा ईपीएफओ में। इसीलिए ईपीएफओ ने ये आपका प्रेस रिलीज़ जारी किया है गया है कि आप कोई भी अगर केवाईसी का काम करते हैं या कोई भी अपडेट का काम करते हैं तो खुद आप ईपीएफओ आधिकारिक माने ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाइए, पोर्टल पे जाइए और आप उसका यूज़ करके अपना ईपीएफओ में कोई भी चीज़ अपडेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड ये एक नया अपडेट है, तो आपको ये अपडेट कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ कुछ नए अपडेट के साथ।